तो स्वागत है आपका जीटी चैम के इस चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th यूनिट इंग्लिश यूनिट 1 फर्स्ट पोयम व्हाट अ बर्ड थॉट, यानी कि एक चिड़िया क्या सोचती होगी। तो पोयम स्टार्ट करते हैं। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। तो जो चिड़िया है वो क्या बोल रही है कि वो पहले एक बहुत छोटे से घर में रहती थी और वो वहां पे बहुत अच्छे से रहती थी, यानी वो कंफर्टेबल थी वहां पे। देन वो चिड़िया बोलती है द वर्ल्ड टू मी वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। जो उसका वर्ल्ड था, जो चिड़िया बोली, जो उसकी दुनिया थी, वो कैसी थी? छोटी सी थी, राउंड थी। और उसकी दुनिया कैसी बनी हुई थी? तो वो एक पेल ब्लू शेल से बनी हुई थी। तो पेल ब्लू शेल होता क्या है? पेल ब्लू शेल यानी कि फीके नीले रंग का शेल, यानी कि ऐसा। जो चिड़िया का बच्चा था वो किस में रह रहा था? उसका पहला होम क्या था? एक शेल, जो कि किस कलर का था? पेल ब्लू कलर का। और फिर चिड़िया कहती है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो कहाँ रहने लगी? तो वो एक घोंसले में रहने लगी। और वहां पे वो क्या बोलती है कि उसको किसी और की जरूरत नहीं है। I thought the world was made of straw and covered by my mother. उसे क्या लगता था जो ये दुनिया है वो किससे बनी हुई है? स्ट्रॉ से बनी है। आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है वो अपने घोंसले को कैसे बनाती है? वो घास लेके जाती है और वो स्ट्रॉ लेके जाती है, देन वो छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं ट्रीज के वो सब लेके जाती है। तो चिड़िया क्या बोलती है? जो उसका घोंसला है, यानी कि जो उसकी दुनिया है, जो उसका दूसरा घर है, वो किसका बना हुआ है? एक स्ट्रॉ से बना हुआ है। यानी कि वो अपने नेस्ट के बारे में बता रही है, उसके घोंसले के बारे में बता रही है, जो किससे बना हुआ है? स्ट्रॉ से बना हुआ है। और उसको कवर किसने किया है? तो उसको कवर किया है उसकी मम्मी ने, यानी कि जो उसकी माँ है उसने उस चिड़िया के बच्चे को ऐसे कवर करके रखा है। देन चिड़िया बोलती है वन डे आई फ्लटेड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। एक दिन जब वो अपने नेस्ट से फ्लटर होती है, फ्लटर होने का मतलब फड़फड़ा के उड़ना, यानी अच्छे से नहीं उड़ पाती है, तो वो क्या देखती है? वो देखती है टू सी व्हाट आई कुड फाइंड आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। जब वो अपने नेस्ट से अच्छे से नहीं उड़ पाती है, बट जितना उड़ती है तो उसमें वो क्या देखना चाहती है कि वो क्या ढूंढ पा रही है। तो वो बोलती है कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड किससे बनी हुई है? जो उसकी दुनिया है, उसको लगता है कि ये दुनिया पत्तों से बनी हुई है। और वो बोलती है कि मैं बहुत अंधी थी। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत अंधी थी? क्योंकि पहले उसे लगता था कि उसका वर्ल्ड किससे बना हुआ है? पहले उसको लगता था कि जो उसका पहला घर है वो किससे बना हुआ है? एक पेल ब्लू शेल से बना हुआ है। और जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो अपने दूसरे घर के यहाँ पे शिफ्ट होती है। तो उसका दूसरा घर क्या था? तो उसका दूसरा घर था एक लिटिल नेस्ट, जो किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ से बना हुआ था। और किससे बनता है नेस्ट? तो हमारे ग्रास से बनते हैं, लीव से बनते हैं, एक्सेट्रा। देन वो चिड़िया बोलती है एट लास्ट आई फ्लेw बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। फिर वो क्या करती है? वो बोल रही है कि आई फ्लाई बियॉन्ड द ट्री, यानी कि वो जो ट्री था, जो पेड़ था, जहाँ पे उसकी मम्मी ने क्या बनाया था? उसका घोंसला बनाया था, जहाँ पे क्या था? उसका दूसरा नेस्ट था। तो जब वो उसके ऊपर उड़ती है तो वो क्या ढूंढती है? एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, यानी कि वो क्या देखती है? जो आसमान था, जब वो अपने पेड़ के ऊपर उड़ती है तो क्या देखती है? जो आसमान था वो क्या था? बहुत ही ज्यादा नीला था। फिर नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू। जब वो इतना सब देखती है, उसे पहले क्या लगा था कि उसकी दुनिया किससे बनी हुई है? एक पेल ब्लू शेल से, जो कैसा था? छोटा सा था, राउंड था। फिर जब वो अपने दूसरे घर में जाती है तो उसको दूसरे घर में कैसा लगता है? उसका दूसरा घर क्या था? एक नेस्ट था। और वो कैसे बना हुआ था? एक स्ट्रॉ से। फिर जब वो अपने नेस्ट से उड़ती है, जब वो अच्छे से नहीं उड़ पाती है, तो वो देखती है कि जो वर्ल्ड है वो लीव से बना हुआ है, क्योंकि वो तब कहाँ थी? वो पेड़ के नीचे उड़ रही थी। फिर एक दिन वो और हिम्मत लाया उसने, वो और बड़ी हुई। फिर वो क्या की? वो ट्री के ऊपर उड़ी। तो उसको क्या पता चला कि जो स्काई था वो कैसा था? बहुत ही ज्यादा ब्लू था। फिर वो सोचती है कि अब ये वर्ल्ड कैसे बना होगा?
मैं तो नहीं बता सकती हूँ, क्या आप बता सकते हो कि ये वर्ल्ड कैसे बना हुआ है? तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है, बहुत ही छोटा सा है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें चैलेंजेस मिलते हैं, हमें वर्ल्ड और देखने को मिलता है, हम नई नई चीजें देखते हैं और क्या करते हैं, वो नई नई चीजों से सीखते हैं। वैसे ही जब चिड़िया का बच्चा छोटा था तो उसे क्या लगता था, जब वो अंडे के अंदर था तो उसको लगता था कि उसकी दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी सी है, वो वहां पे अच्छे से रह रहा है, वो कंफर्टेबल था। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो क्या समझता है कि जो उसकी दुनिया है वो किसमें, एक लिटिल से नेस्ट में, यानी कि एक छोटे से घोंसले में, जो कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है एक स्ट्रॉ से, और उसको किसने कवर करके रखा है, उसकी मम्मी ने। फिर वो और बड़ा होता है, जैसे और फिर वो और बड़ा होता है तो उसको वो क्या करता है, नेस्ट से उड़ जाता है, यानी कि ट्री अच्छे से नहीं उड़ पाता है तो ट्री के नीचे ही रहता है। तो उसको लगता है कि वर्ल्ड किससे बना हुआ है, लीव से बना हुआ है। और फिर वो क्या सोचता है कि वो तो बहुत अंधा था कि उसको लगता था कि जो ये वर्ल्ड है किससे बना हुआ है, एक लीव से बना हुआ है। फिर वो क्या करता है, वो बियॉन्ड द ट्री यानी कि ट्री के ऊपर उड़ता है। फिर उसको पता चलता है कि जो स्काई था वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा ब्लू था। फिर जब ये इतनी सारी चीजें देखने के बाद वो क्या बोलता है कि ये वर्ल्ड तो मैं नहीं बता सकता कैसे बना हुआ है, क्या आप बता सकते हो? और ऐसे ये पोएम एंड होता है। फिर अब हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, यानी कि हमें पोएम से राइमिंग वर्ड को ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। तो राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, तो राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनके लास्ट के वर्ड राइम कर रहे हो। जैसे कि पोएम का अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें तो हमें पता चलेगा कि वेल और ये जो शेल है ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो हमारा पहला वर्ड होगा वेल और शेल। वेल और शेल। फिर हम उसके सेकंड स्टैंजा में देखेंगे तो हमें राइमिंग वर्ड क्या मिलेगा, तो हमें एक राइमिंग वर्ड मिलेगा अदर और मदर। तो हमारा सेकंड राइमिंग वर्ड क्या हुआ, अदर और मदर। फिर जब हम इसके थर्ड स्टैंजा पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा राइमिंग वर्ड और कौन से थे। तो यहाँ पे कौन सा राइमिंग वर्ड दिख रहा है, फाइंड एंड ब्लाइंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड एंड ब्लाइंड। देन पोएम के लास्ट स्टैंजा में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्लू और यू क्या है, एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट राइमिंग वर्ड क्या होगा, ब्लू एंड यू। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोला गया है लर्न एंड रीसाइट द पोएम, यानी कि पोएम को याद करो और फिर उसे सुनाओ। तो आपको क्या करना है, पहले पोएम को एक बार रीड करना है, फिर उसे लर्न करना है और लर्न करने के बाद क्या करना है, आपको उसको सुनाना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग वन और टू लाइन्स। तो हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो चिड़िया थी उसका पहला हाउस कैसा था, यानी उसका पहला जो छोटा हाउस था वो कैसा था। तो हमने पोएम में क्या देखा था, हमने देखा था कि जो चिड़िया का बच्चा था वो क्या बोलता है कि जो उसका घर था, पहला घर था, वो उसमें कैसे रह रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था। और उसको क्या लगता था, ये वर्ल्ड कैसा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, राउंड है और किससे बना हुआ है, पेल ब्लू शेल से। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड was small and round. It was made of a pale blue shell. यानी कि जो फर्स्ट लिटिल, जो पहला छोटा घर था किसका, चिड़िया का, वो कैसा था, स्मॉल था, छोटा था और कैसा था, राउंड था और किससे बना हुआ था, एक पेल ब्लू शेल से, यानी कि एक फीका नीले कलर के शेल से वो बना हुआ था।
फिर उसी में का सेकंड क्वेश्चन है द नेस्ट। जैसे कि हमने पोयम में देखा था, नेस्ट क्या था? चिड़िया का दूसरा घर था। जब वो और बड़ा होता है, जब वो अंडे से बाहर निकल जाता है, तो उसका दूसरा घर क्या हो जाता है? नेस्ट हो जाता है। तो चिड़िया क्या बोलती है, जो उसका नेस्ट है वो कैसा था? वो बना हुआ है स्ट्रॉ से, और उसको किसने कवर किया था? उसकी मम्मी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? द नेस्ट वॉज अ लिटिल वन and made up of straw. The bird thought that the nest was covered by its mother. यानी कि जो उसका घोंसला था वो कैसा था? छोटा सा ही था, लेकिन किससे बना हुआ था? वो बना हुआ था स्ट्रॉ से। और जो चिड़िया थी उसने क्या सोचा? जो उसका नेस्ट है वो किसने कवर कर रखा है? तो उसके नेस्ट को किसने कवर करके रखा था? उसकी मम्मी ने। देन उसमें का थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट, यानी कि जो दुनिया थी वो चिड़िया के घोंसले के कैसी थी? जो चिड़िया का घोंसला था उसके आसपास की दुनिया कैसी थी? तो इसका आंसर है द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट they were filled with leaves and the vast blue sky। यानी कि जो चिड़िया के घोंसले के यहाँ का जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, वो कैसी थी? वो सिर्फ पत्तों से बनी हुई थी और एक वास्ट ब्लू स्काई था। वास्ट ब्लू स्काई यानी कि बहुत ही बड़ा आसमान था, और आसमान किस कलर का था? तो वो नीले कलर का था। फिर हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है इमेजिन द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि हमें जो कंडीशंस दिए होंगे, हमें क्या करना है? हमें उसे इमेजिन करना है, यानी कि सोचना है, और सोचने के बाद क्या करना है? उसको अपने वर्ड में लिखना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ बेबी, यानी कि बच्चे को ये वर्ल्ड कैसा दिखता होगा जब। तो इसका आंसर क्या है? everything in the world is new and strange for a newborn baby. They have a puzzled at anything and everything. They are curious about everything they see and hear around them. The world of the baby revolves around its mother. यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जो वर्ल्ड, जो दुनिया रहती है उनके लिए वो क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा नई रहती है। वो जैसे उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम वैसे वैसे क्या करते हैं? नई नई चीजों से मिलते हैं। तो वैसे बच्चे के लिए जो दुनिया थी बहुत ही नई है, बहुत ही क्या है? अनजान है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो पजल्ड रहते हैं, लुक एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पजल्ड यानी कि वो बहुत ज्यादा गुमराह रहते हैं, वो हर जगह देखते हैं, हर चीज को देखते हैं। दे आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, यानी कि वो लोग उसको जानने के लिए क्या रहते हैं? उत्साहित रहते हैं कि जो वो देख रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, जो उनके आसपास है, उसके लिए वो क्या रहते हैं? उसको जानने के लिए बहुत ही ज्यादा वेट करते हैं कि उनको ये चीज पता चले। The world of the baby revolves around its mother, यानी जो बच्चा रहता है उसकी जो दुनिया रहती है वो किसके आजू बाजू घूमती है? तो वो उसकी माँ के आजू बाजू घूमती है। देन आपका इसमें सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ फिश, यानी कि एक मछली को उसका दुनिया कैसा दिखता होगा? तो जैसा आप जानते हैं मछली कहाँ रहती है? तो मछली पानी में रहती है, तो उसकी जो दुनिया है वो क्या होगी? ऑफ कोर्स पानी होगी। तो फॉर अ फिश इट्स वर्ल्ड इज द ब्लू वाटर अराउंड इट। तो एक मछली के लिए उसका दुनिया क्या होगा? जो नीला पानी है उसके आसपास, वही क्या होगी? उसकी दुनिया होगी। इट्स वर्ल्ड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द एक्वा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स एंड फौना का क्या मतलब होता है? एनिमल्स। तो जो उसकी दुनिया है वो किसके इधर घूम रही है? तो उसकी दुनिया घूम रही है एक्वा फ्लोरा, यानी कि जो पानी में फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं पानी में, जो एनिमल्स है। तो फिश की दुनिया कहाँ घूम रही है? उसके फ्लोरा एंड फौना में। तो ऐसे ही हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा किया और पोयम भी। होप है कि आपको समझा होगा। तब तक कि मिलते हैं दूसरे वीडियो में।